बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये हब मुसफ़ी आज़म के नाम से है, यानी कि ये जल्दी अमराज के लिए अक्सर दवा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खून के अंदर अगर ख़राबी है, खून के अंदर गाढ़ापन है, कसावतें रुकी हुई हैं जिस्म के अंदर, तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे पहले जहाँ मसाइल शुरू होते हैं, क्योंकि हमने उसका इलाज करना है जहाँ से जो सबब है मर्ज़ का। तो सबसे पहले जब मैदा ख़राब होता है तो जिस्म के अंदर जो मवाद है, फासल मवाद, वो खारिज होने की बजाय जिस्म के अंदर रुकने लग जाता है। और यही जो मवाद रुकता है तो फिर ये खून के अंदर शामिल होकर हमारे जो जिस्म के अंदर जो ख़राबियाँ हैं वो पैदा करता है। इसमें जो उज़लाती मिजाज की वजह से, उज़लाती आसाबी मिजाज की वजह से खून गाढ़ा हो जाए और जिस्म के अंदर जो खुश्की है उसका गलबा हो जाए, और जो मैदे के अंदर कसावतें थी वो अगर जिस्म के अंदर यानी कि खून के अंदर अगर शामिल हो जाएं, तो ये इस तरह के मामलात होते हैं। जल्दी अमराज जो होते हैं, फोड़े फिंसियाँ, ख़ास तौर पे ददर, चंबल वगैरह, फोड़े फिंसियाँ, और इसके अलावा बवासीर। सबसे पहले जो बवासीर होती है वो बादी हुआ करती है, क्योंकि जिस्म के अंदर जब मवाद रुकता है, गैस रुकती है, तो उस वक्त खून के गाढ़ेपन की वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो मुकम्मल तौर पे पहुंच नहीं पाती जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से जो गैस होता है जिस्म के अंदर रुकता रहता है, और यही पट्ठों के अंदर अकड़ाव पैदा करता है, और आपकी जो बवासीर है बादी वो हो जाया करती है। तो जब बादी बवासीर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, अपनी इर्तिकाई सूरत जो है वो तब्दील कर लें, तब जाके बवासीर जो होती है वो खूनी हो जाती है। बवासीर खूनी शुरू हो जाती है, पहले बादी बवासीर, उसके बाद खूनी बवासीर। तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा, आपके खून को साफ़ करेगा। ख़राबी खून की वजह से होने वाली जितनी भी अमराज हैं आपके जिस्म के अंदर, सबको इंशाल्लाह ये ठीक कर देगा। और ये जितने भी आप मुसफ़ी अद्वियात देखते हैं उनमें ये ज़बरदस्त चीज़ है, और ये समझ लें कि सरताज दवा है ये जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, दो चीज़ों का मरकब है ये नुस्खा। गंधक आंवला सार लेंगे 100 ग्राम, इसको आपने 100 ग्राम लेना है। डली वाली लेनी है, पीसी हुई नहीं लेनी है आपने। डली वाली 100 ग्राम गंधक आंवला सार लेंगे। इसको आपने इतना रगड़ना है, इतना रगड़ना है कि ये बिल्कुल मानदे गुबार हो जाए। अब इसके अंदर आपने जो नीम की कॉम्पलें होती हैं उनका पानी आपने 1 किलो निकालना है। 100 ग्राम आपने गंधक आंवला सार ली, नीम की कॉम्पलों का पानी जो है वो आपने 1 किलो लेना है। अब जो गंधक आंवला सार आपने पाउडर कर ली है, बिल्कुल बारीक पाउडर कर ली है, उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके ये आप जो पानी है कॉम्पलों का, नीम के जो कॉम्पले हैं उनका जो पानी है वो आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएं, और इसको आप खरल करते जाएं। इतना आप खरल करते जाएं कि आपका जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा हो के इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो जाए, और तब जाके ये आपकी जो दवाई है गंधक आंवला सार ये तैयार हो जाएगी। अब इसकी आपने गोलियां बनानी है। ये आपने गोलियां छोटी छोटी बनानी है, तकरीबन काले चने बराबर ये गोलियां बना लें आप। अब इसकी जो मिकदार खुराक है, बच्चों के लिए 1 गोली सुबह दोपहर शाम, यानी कि 8-10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 1 गोली सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ, और अगर बड़े हैं, जवान आदमी हैं, तो उनके लिए 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसके। आपके जो खून है, जितनी भी कसावतें हैं, जितनी भी गंदगी रुकी हुई है जिस्म के अंदर, उसको ये साफ़ कर देगी। सबसे पहले इसका काम जो होगा ये मैदे को साफ़ करेगी। जैसे ही मैदा साफ़ होगा तो आपका जो खून है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाके साफ़ हो जाएगा, और आपकी जो जल्द के अमराज हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जिस्म के, अगर जल्द के अमराज हों तो खून अगर ख़राब हो तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त मुसफ़ी आज़म नुस्खा है, ये आपके खून को साफ़ करेगा। इसके साथ साथ आपने जो उज़लाती आसाबी ग़िज़ाएँ हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। उसकी जगह उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती यानी कि खुश्क गर्म और गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है। ये जो ग़िज़ाएँ हैं ये बज़ात ख़ुद मुसफ़ी खून है। जिस्म के अंदर अगर उज़लाती आसाबी मिजाज की वजह से, खुश्की सर्दी की वजह से गाढ़ापन हो गया खून के अंदर, या मिजाज के अंदर आपके खुश्की पैदा हो गई है, तो ये इंशाल्लाह उसको तब्दील कर देंगी। तो ये आपको ग़िज़ाई चार्ट इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ की शक्ल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें।
تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔